सो हेलो गाइस, मेरा नाम है उत्कर्ष भदौरिया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग मेन क्या पढ़ते हैं, हमारी जैसे कोई भी रिएक्शन, सपोज करो हमारा ए क्या बना रहा है, बी बना रहा है। अब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, ये रिएक्शन अपने आप से होगी या नहीं होगी, वो किसके बारे में बताता है। एक टर्म होता है डेल्टा जी, जिसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, जो हमने कहा पढ़ी थी, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ी थी कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। अगर हमारा डेल्टा जी क्या होता है, लेस देन 0 होता है, इसका मतलब क्या होता है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। हमें अब ये मालूम पड़ गया कि रिएक्शन हो रही है, लेकिन रिएक्शन कितने टाइम के बाद क्या होगी, कंप्लीट होगी, या किस रेट से क्या हो रही है, हमारी रिएक्शन हो रही है, वो कौन बताता है, हमारा केमिकल काइनेटिक्स। और जो रिएक्शन का रेट है किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आता है, केमिकल काइनेटिक्स का ये यूज आता है। तो इसमें सबसे पहले हम जरा ये देखेंगे रिएक्शनों के बारे में। जैसे हमारी कुछ रिएक्शनें होती है जो कैसी होती है, वेरी फास्ट रिएक्शन। ये रिएक्शनें क्या होती है, हमारी 10⁻⁹ सेकंड में क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि ये रिएक्शनें कैसी होती है, आयोनिक होती है। हमारी जो आयनिक रिएक्शनें होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा कम टाइम्स में कंप्लीट हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि वो किसके फॉर्म्स में होती है, आयंस की फॉर्म में होते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लें NaOH प्लस HCl, तो ये सीधे राइट क्या बना देगा, NaCl प्लस H2O। तो ये रिएक्शन हमारी क्या होती है, बहुत ज्यादा फास्ट होती है। इस रिएक्शन का हम लोग रेट नहीं कैलकुलेट कर सकते। उसके बाद हमारी कौन सी रिएक्शनें आती हैं, वेरी स्लो रिएक्शन, जो रिएक्शन होने में बहुत ज्यादा टाइम लगाती है। पता चला 2 साल निकल गया, 3 साल निकल गया, हम बूढ़े हो गए, तब भी वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रही है। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन की जो हमारी रस्टिंग होती है वो उसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो इनका भी हम क्या कर सकते हैं, रेट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। हम लोग जो रेट कैलकुलेट करते हैं वो किसका करते हैं, जो हमारी मॉडरेट रिएक्शनें होती हैं या स्लाइटली कैसी होती है, स्लो रिएक्शन होती है, उनका हम क्या कर सकते हैं, रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमारा डिकम्पोजिशन होता है किसका, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का, ये किसमें चला जाता है, H2O प्लस हाफ O2 में चला जाता है। ठीक है, ये हम लोग क्या ले सकते हैं, इथाइल इथेनॉल ले सकते हैं, एस्टर ले सकते हैं। उसको एसिडिक मीडियम में क्या कर देंगे हम लोग, उसकी हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3 COO Na प्लस C2H5OH। तो ये रिएक्शन हमारी कैसी होती है, मॉडरेट होती है या स्लो होती है। अब हम लोग इसके बाद में देखते हैं कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, हमारा कोई भी रिएक्शन की क्या होती है, स्पीड होती है, कि वो रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। और जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। सपोज करो जैसे हमने एक रिएक्टेंट ले लिया और उससे हम क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक, अब हमें एक चीज ये मालूम है, एट T = 0, एट T = 0, अभी मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो उस टाइम पे केवल क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे सपोज करो हम एक ग्राफ बनाते हैं, इसमें कोई भी रिएक्शन हो रही है, टाइम क्या हो रहा है, आगे जाने पे बढ़ रहा है, यहाँ पे हमारी कंसंट्रेशन है। सपोज करो हमारा जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, और साथ ही साथ में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। इतना समझ के आ गया आपको। ठीक, अब जो हमारा रेट होता है, क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोग ROR भी लिखते हैं, या क्या लिख सकते हैं, स्मॉल r। ये हमारा क्या होता है कि हमारी जो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन में क्या चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू किसके, टाइम। ठीक है, तो हम जैसे लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन ले सकते हैं, या अगर हम गैसियस फॉर्म हो तो क्या ले सकते हैं, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, ये कभी भी क्या हो सकता है, हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, कभी भी नेगेटिव नहीं रहेगा।
जैसे सपोज करो हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, इसकी जो कंसंट्रेशन होगी पहले क्या होगी, इनिशियल R1 होगी और फाइनल क्या होगी R2। तो बाद में जाने में क्या हो रही है, कम हो रही है, तो फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा क्या आता है, निगेटिव आता है। क्या आता है, निगेटिव। तो इसका जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो उसके लिए उसमें हमेशा क्या लगाते हैं, निगेटिव साइन का यूज करते हैं। कंसंट्रेशन के लिए हम लोग ब्रैकेट का यूज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी, तो फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो उसके लिए हमें कोई भी टेंशन नहीं। तो ये हमारा क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसमें भी हमारे क्या आता है, दो टाइप के रेट ऑफ रिएक्शन आता है। एक आता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा हमारा कौन सा आता है, इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एक बड़े इंटरवल के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को निकालते हैं। इंस्टैन्टेनियस क्या होता है, एट अ पर्टिकुलर टाइम के लिए निकालते हैं। जैसे हमने सपोज क्या लिखा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डेल्टा यूज करते हैं। और जब इंस्टैन्टेनियस होगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, स्मॉल डी यूज करेंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, एवरेज होता है, ये हमारा क्या होता है, इंस्टैन्टेनियस होता है। इसके बाद में हम जरा एक चीज देखते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है। चलो इसकी यूनिट हम लोग यही देख लेते हैं। देखो ऊपर क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन, नीचे क्या दे रखा है, टाइम। तो कंसंट्रेशन की यूनिट हमारी क्या होती है, मोल पर लीटर। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड। या क्या लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ये हमारी क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है। अब सपोज करो हमें कोई ऐसी रिएक्शन दे रखी है जिसमें क्या दे रखे हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी दे रखे हैं, जैसे कि 2a + 3b ऐसे करके अपने को इक्वेशन दे रखी है। तो उसका हम लोग कैसे रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। जैसे हमें क्या दे रखा है, 2a + 3b क्या बना रहा है, c + 2d। ये हमें कोई भी इक्वेशन दे रखी है। हमें इसमें क्या पूछा गया है कि इसका अपने को क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सबसे पहले क्या हो जाएगी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइड बाई dt आ जाएगा। अब ये जो हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसमें क्या आएगा, अपॉन में आएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। या ऐसे करके लिखना चाहो तो ऐसे करके लिख लो, -1/2। अब इसमें कितना कोएफिशिएंट है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/3 है, तो -1/3 dv/dt। और किसके बराबर, dc/dt और 1/2 dd/dt। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। कोई भी क्वेश्चन के लिए हमें लिखना होगा तो हम उसको ऐसे लिखेंगे। सपोज करिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। 4a + 5b क्या बना रहा है, 2c बना रहा है अगर, ठीक है। तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारा, -1/4 da/dt और किसके आ जाएगा, -1/5 dv/dt और इसके लिए कितना आ जाएगा, 1/2 dc/dt। ठीक है, इतना हमें समझ के आ गया। हम कोई भी इक्वेशन अगर हमें गिवन होगी तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। अब एक दो टर्म और आते हैं, उनको भी अच्छे तरीके से देखेंगे। जैसे a + d हमारा क्या बना रहा है, c + d। तो इन दोनों का क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना। तो अगर हम पर्टिकुलर a के लिए लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a। पर्टिकुलर b के लिए क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ b। जैसे हम क्या लिखें, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसमें यूज नहीं करते हैं। अपने को ध्यान में रखना है, चाहे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखें या रेट ऑफ अपीयरेंस लिखें। जैसे डिसअपीयरेंस लिख रहे हैं तो -da/dt। और सेम किसके लिए अगर लिखेंगे, b के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -dv/dt। और सेम किसके लिए लिखेंगे, c के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा dc/dt। और किसके लिए, d के लिए लिखेंगे तो dd/dt।
ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो गए, ये हमारे क्या हो गए, रेट ऑफ अपीयरेंस। अब एक दो इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज करो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप लोग एक क्वेश्चन दे रखी है N2 प्लस 3H2 जो क्या बना रहा है हमारा 2NH3। ठीक है, इसमें हमें क्या दे रखा है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है, 2 × 10 की पावर -4, मोलैरिटी सेकंड इनवर्स, ये अपने क्या दे रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद पूछा गया कि सबसे पहले हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाओ पूरे इक्वेशन में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया कि कैलकुलेट द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, और तीसरा पूछा गया रेट ऑफ डिस अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो ये दोनों क्वेश्चन हमसे मेन पूछे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिख देते हैं भाई। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आ जाएगा, -dN2/dt, किसके बराबर आ जाएगा, -1/3 dH2/dt, वो किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 dNH3/dt। अब रेट ऑफ रिएक्शन अपने को क्या है, गिवन है, वो कितना है, 2 × 10 की पावर -4। अपने को पहले क्या निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस हमारा कितना है, 1/2 dNH3/dt। तो ये 2 क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 × 10 की पावर -4। तो ये हमारा क्या निकला है, रेट ऑफ अपीयरेंस निकला है। उसके बाद अपने को क्या निकालना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कितना हो जाएगा, 2 × 10 की पावर -4। डिसअपीयरेंस हमारा कहाँ पे गया है, H2 है, हाइड्रोजन हम कहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे, वो कितने के बराबर है, 1/3। ठीक है, तो 1/3 से उसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर लिखे थे -dH2/dt। ठीक है, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 6 × 10 की पावर -4। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे खूब सारे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। अब सपोज करो अपने को उल्टा क्वेश्चन दिया गया, जैसे कि अपने को ये गिवन है, अब अपने को ये दिया गया रेट ऑफ डिस अपीयरेंस ऑफ डी, कितना गिवन है, 10 की पावर -4, मोलैरिटी सेकंड इनवर्स। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। अपने को पूरी रिएक्शन का क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A / dt, किसके बराबर आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ B / dt, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ C / dt। ठीक, अपने को क्या गिवन है, ये इसका डिसअपीयरेंस गिवन है, तो 1/2 × 10 की पावर -4 किसके बराबर आ जाएगा, रेट के बराबर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 0.5 × 10 की पावर -4, या इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 5 × 10 की पावर -5। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन निकल के